अपना ना कोई जेड़ा मां नू सतांदा सदा टिके खांदा मां जिउंदी आते दिल ना दुखाई मां दा मापे मरन ना तियां ना मानियां दे ते सोरे झिड़का नाल डरई रख दे बेड़ा मापियां दा बसदा याद करके धी रोवे ते ओनू रुई रख दे ओनू ताने यतीमी दे मार के ते उंदा साते खून सुकई रख दे तियां वसदियां उजड़ मेराज जान रोग मापियां नू दुख लई रख दे तू तां दी छां होवे ते हर कोई झिड़क देंदा ए जिंदे सर ते नामा होवे मां कहंदी सी ले पुत्रा तू ऐश कर ले रात थकिया ना दुखां विच पैर धर ले ए मां ए मां ए मां ए मां मां कहंदी सी बुला लो 2 मिनट तेरा तू ऐश कर ले रात थकिया दुखां विच पैर धर ले 5 मिनट रुक जा बाज ना टोई गैर अपना ना कोई मां बाज ना टोई गैर अपना ना कोई जेड़ा मां नू सतांदा सदा टिके खांदा मां जिउंदी आते दिल ना दुखाई मां दा बाबल दा शेर तुहाडे नाल कर रहे हैं शादी बाबल ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਦੇਖੀ ਰੂਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ मेला लगदा मैदान सी मैथों डरदा भलिया लोका फिर गई जवानी ते आया बुढ़ापा ते मैं ठग बनिया कर करदा एक दिन मेरे कर दे करन सलाम ए बुढ़ड़ा क्यों नहीं मरदा मां जिउंदी आते दिल ना दुखाई मां दा मां जिउंदी आते दिल ना दुखाई मां दा ए मां ए मां ए मां ए मां मां मर गई ते वेख ले मैं हो गया फकीर वैरी दुनिया ने मारे मेरे दिल उत्ते ती ए मां ए मां ए मां ए मां मां मर गई ते वेख ले मैं हो गया फकीर वैरी दुनिया में मारे मेरे दिल उत्ते ती मां जन्नतां दी छां इंदा अरशां ते नाम जन्नतां दी छां इंदा अरशां ते नाम आखिर तक नहीं दिता जांदा मोल मां दा मां जिउंदी आते दिल ना दुखाई मां दा ए मां ए मां ए मां ए मां करी करी यारो रब नहीं जेरदा ते हर कर रब दी थां
ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਰ ਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਏ ਮਾਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸੰਗਣਾ ਬੂਟਾ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਰਾਤ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਲੈ ਏ ਮਾਂ ਏ ਮਾਂ ਏ ਮਾਂ ਏ ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਰਾਤ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਲੈ ਮਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਢੋਈ ਗੈਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਢੋਈ ਗੈਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਂਦਾ ਸਦਾ ਟਿੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਮਾਂ ਦਾ बस जी बस जी बस। क्यों काशिफ, कैसा लगा आपको ये ट्रैक? बहुत अच्छा ट्रैक था नवीद भाई। लिसनर से माजरत खा हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम राहत को तो कनेक्ट नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हमने आपकी नज़र एक ट्रैक किया। और ये वो कलाम था काशिफ जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि इस कलाम के बाद हमें माँ बाप का क्या दर्जा है, क्या रुतबा है, क्या अहमियत है। और माँ बाप ना होने से आप देखिए यतीमी और ये फैक्टर्स, और ये हकीकत है कि आप हर खुशी हो आपके पास, हर सहूलत भी हो ना, जब माँ बाप का साया सर से चला जाता है काशिफ, तो हकीकतन आदमी यतीम इन सेंस, एक तो यतीमी तो उस सेंस में भी है कि पेरेंट्स नहीं रहे, वालिदैन नहीं रहे, लेकिन यतीमी एक महरूमी का जो अंसर है ना, वो इसलिए होता है कि आपके पीछे दुआएं जो हाथ उठते हैं, दुआ करने वाले वो हाथ नहीं रहते, तो आप कहीं ना कहीं वो कमी महसूस करते हैं। तो काशिफ आप यहाँ से अगर टॉपिक कंटिन्यू करें, क्योंकि ये सुनने के बाद तो मेरे माँ बाप हयात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर शख्स को अपने माँ बाप से वो उनसियत होती है। और खुदा करे कि हमारी हर नस्ल, हमारे यूथ स्पेशली जो हमारे जवान पूत है, वो कम से कम अपने माँ बाप के जो दर्जे को उसको समझे, उनको वो प्यार दे सके, उनका वो एहतराम और उनको उस कदर केयर कर सके उनकी। तो मैं तो यही चाहता हूँ, और मैं बोलने से कासिर हूँ, मैं हकीकतन मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे बोलने के लिए। तो काशिफ आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं नवीद भाई बस यही कहना चाहूँगा, ये ट्रैक सुनने के बाद तो किसी को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना ही ऐड करना चाहूँगा कि जितनी अपनी माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं उतनी करो। और ये कोई आप उन पे एहसान नहीं करोगे, ये आप अपना ही हक अदा करोगे, जो कि आप अपनी सर्टिफिकेशन होगी आपको कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो। दिली सुकून मिलता है आपको, हकीकतन दिली सुकून मिलता है। और काशिफ कहा तो ये भी जाता है कि माँ बाप के आगे उफ तक न करो। और माँ बाप अगर कभी बच्चे को बोलते हैं ना कि बेटा ये ना करो, अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस उम्र के उस हिस्से में वो बच्चा ये समझता है कि शायद मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, कुछ गलत कह रहे हैं। लेकिन हुक्म खुदाबंदी भी यही है कि माँ बाप की हर बात पर लब्बैक कहो। और माँ बाप से इख्तलाफ सिर्फ एक हिस्सा है जहां आप कर सकते हैं, वो अगर वो खुदा की वहदानियत से यानी आपको शिर्क की तरफ लेके जाने वाला कुछ ऐसा अंसर हो, तो आप उनकी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं। उससे हटकर आप जब अपनी ख्वाहिशें, आप जब अपने फैसले रद्द करने शुरू कर दें, उन फैसलों को ना माने जो आपका दिल आपको उकसा रहा है करने पर, और आप माँ बाप की बात की यानी कहो कि माँ बाप की फर्मा बरदारी का हक अदा करें और उस बात को मान लें, तो हकीकतन आपको फायदा होगा। तो माँ बाप बहुत बड़ा रुतबा है माँ बाप का, ये देन कोई नहीं दे सकता काशिफ। माँ की कुर्बानियाँ, माँ आपको एक बच्चा, जब आप हम सब लोग हर नस्ल
जुड़ी है माँ से। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री देखें, पैगंबर भी देख लें, तो मेरा ख्याल है कि मौजज़ात भी जहाँ आए हैं वहाँ ठीक है, एक मौजज़ा जो खुदा ने अपने खालिक होने का दिखाया, वहाँ भी माँ की अहमियत को रद्द नहीं किया गया। बीबी मरियम ने जो हज़रत ईसा की पैदाइश का जो आप कुरान में जहाँ ये सिलसिला और ये कड़ी जुड़ी है, जहाँ ये बयान है, वहाँ माँ का किरदार वहीं रखा गया। तो माँ बहुत अफजल है। कहते हैं माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, और ये हकीकत है कि और समझना चाहिए हमारी नौजवान पूत को कि माँ बाप जब एक बच्चा अच्छे लाइफस्टाइल में होता है और अच्छा कमा रहा होता है, अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तो ज़्यादा खुशी माँ बाप को ही होती है। और खुदारा उन खुशियों में अपने माँ बाप को शामिल रखिए। माँ बाप को कभी नज़रअंदाज ना कीजिए, क्योंकि ये नज़रअंदाजी कल को आप पर बहुत भारी पड़ेगी। आपको इस चीज़ का हिसाब देना है। जहाँ लोगों के हकूक़ हैं, हकूक़ुल इबाद, वहाँ वालिदैन के हकूक़ बड़े वाज़िया बयान हैं, हकूक़ अल्लाह माफ़ हैं। तो खुदारा नमाज पढ़कर माँ बाप की अतामंदी और उनकी फर्मा बरदारी ना करें तो वो नमाज का फ़ायदा नहीं है। जहाद पे जाते हुए जब किसी सहाबी ने पूछा कि मैं ये जहाद में शामिल हो जाऊं, मेरी माँ बीमार है, तो कहा नहीं, तुम्हारा जहाद कबूल नहीं होगा, तुम पर यही फ़र्ज़ है कि तुम अपने माँ बाप के साथ रहो, उनको बुढ़ापे में, इस वक्त में, इस बीमारी में तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये है माँ बाप का किरदार ज़िंदगी में, और ये है उनकी अहमियत, और ये है फजीलत। बयान करने की ज़रूरत नहीं। हर नबी, जितने हमारे पैगंबर आए, उनकी परवरिश भी माँ बाप के ज़रिए है। हर आने वाली नस्ल को पालना पोसना, उनके पैदाइश से उनके बड़े होने तक, ये माँ बाप का किरदार है। इसे कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम। और खुदारा आप सब लोगों से इल्तिजा है, मैं इस प्लेटफॉर्म से, फ्रेंड्स फॉर मी, जो हमारा दोस्ती दिल से, तो ये जो दोस्ती दिल से और ये दिल जो आपका है ना, ये हमारी दोस्ती हम आपसे रखेंगे अगर आपके दिल में माँ बाप का प्यार होगा। क्यों काशिफ, मैंने कहीं गलत तो नहीं कहा? आपने बहुत अच्छी बातें की हैं नवीद भाई। ये सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है, और हम सबको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने माँ बाप के लिए जो कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में रह के कर लें। और आपकी जो कुछ भी आपने इस दुनिया में अचीव किया है, ये सब कुछ आपने अपनी माँ बाप की दुआओं की वजह से ही किया है, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आपकी माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं, आप जिंदगी के हर मोड़ में कामयाब रहेंगे। आपके माँ बाप आपसे खुश रहेंगे तो आप हर दुनिया में हर चीज को पा सकते हो। सही हकीकत है। और काशिफ, मुझे वो शेर नहीं याद आ रहा, आतिश साहब का है किनका है, कि एक मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई आतिश। मैं माजरत खाऊं लिसनर से, लेकिन मजबूर हूँ इसको ऐड करूं, और मुझे वाकई ये शेर याद नहीं है, लेकिन सिर्फ वो मफहूम क्या है और वो मकसद क्या है उसके लिए मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ। मैं क्योंकि एक शायर का शेर अगर मैं गलत सुनाऊं तो हकीकतन ये मेरी तरफ से बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन वो मुझे याद नहीं, लेकिन जो याद है वो बयान करना चाह रहा हूँ कि एक मुद्दत हुई मेरी माँ सोई नहीं आतिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो माँ तो वो है कि बच्चा रात में रोए तो जाग जाती है, बाप वो है जो दिन भर बाहर गुजारता है सिर्फ इस लालच में कि मैं 2 पैसे कमा लूं, मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर लूं। ये परवरिश का मरहला खत्म नहीं होता कि वो बच्चों के फ्यूचर के लिए भी, कि मुस्तकबिल में ये किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। वो शख्स दिन रात काम करता है, तो वो बाप है। तो खुदारा ये माँ बाप की अहमियत को समझिए, खुदारा इनसे प्यार कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए, इनका एहतराम कीजिए, और कहीं उनके लिए कहीं एक तकलीफ का भी आप लम्हा ना छोड़िए जब आप उन्हें नजरअंदाज करें। अपना मैं तो बोलता हूँ कि जैसे हम मुसलमानों का किबला हरम है, तो आपका जिंदगी में जो किबला है और जिस सिमत को आपने फॉलो करना है वो आपके माँ बाप हैं। तो इन्हें जितना आप प्यार कर सकते हैं करिए। लिसनर्स, मैं इजाजत चाहता हूँ, हमारे शो का टाइम खत्म हो रहा है। काशिफ, रजा मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच। हम दोनों इजाजत चाहते हैं, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।